दोस्तों, आज हम सिंधु सभ्यता के दूसरा वीडियो लेके आए हैं। सिंधु सभ्यता के दूसरा वीडियो लेके आए हैं। पहला वीडियो हो गया है, दूसरा वीडियो देखिए। सिंधु सभ्यता बहुत बढ़िया। सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। एक पद्धति का उस जमाने में नाम था, उस काल में नाम था, क्या नाम था? ग्रिड पद्धति। उन लोगों ने अपनाया था ग्रिड पद्धति। दूसरा टॉपिक में देखिए, घरों की खिड़कियां एवं सड़क, घरों के खिड़कियां एवं दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े यानी पीछे की ओर खुलती थी। क्या बात है! इस जमाने में तो लोग आगे खोलते हैं कि लोगों को लगे कि हाँ भाई अच्छा दरवाजा है, थोड़ा लुक अच्छा है लगे, लेकिन उन लोग पीछे की ओर खोलते थे। उन लोग पीछे की ओर खोलते थे। केवल एक एक नगर था जिसका नाम था लोथल, उसमें आगे की ओर खिड़की और दरवाजा खुलता था। केवल एक नगर था। अब बाकी जितना नगर थे, फेमस 5 नगर था और नगर थे, तो उन लोग में जितना खुला था सब दरवाजा और खिड़कियाँ माने पीछे की ओर खुलता था। उस जमाने में अपने सेफ्टी के लिए भाई नगर था, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी हमेशा जाता होता होगा, तो अपने बच्चे या किसी को या चोर, उस समय चोरी वोरी भी होता होगा, तो लोग अपने सेफ्टी के लिए पीछे खोलते होंगे। ये मेरा मत है, आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए, सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। इस सभ्यता में 2 फसल था और मुख्य रूप से बहुत फेमस और चर्चित फसल था जिसका नाम था गेहूं और जौ। गेहूं और जौ थी। सैधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैधोवासी उस समय मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। इस जमाने में हम लोग तो चीनी गुड़ का प्रयोग करते थे, लेकिन उस जमाने में लोग शहद का प्रयोग करते थे। हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उतना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध आज के डेट में नहीं है और आपको महंगा भी मिलेगा। तो अगला देखिए, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से प्रमाणित होता है कि रंगपुर एवं लोथल वहाँ पे खेती माने हुआ होगा, खेती वहाँ पे हुआ था, तभी ना चावल के दाना मिला। इससे प्रमाणित होता है, इससे सिद्ध होता है, इससे प्रमाणित होता है कि वहाँ पे चावल के दाने मिले, यानी चावल का खेती हुआ था, धान का खेती हुआ था। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है। चावल के साक्ष्य प्रथम लोथल से मिले। ऐसे तो रंगपुर और लोथल दोनों से मिले, लेकिन सबसे नहीं होता है, दोनों मिले, लेकिन दोनों में को तुलना किया तो लोथल में चावल के दाने सबसे प्रथम माने साक्ष्य मिलता है। ऐसे दोनों है, लेकिन सबसे पहले पूछ देगा तो लोथल में मिला था, चावल के दाने का साक्ष्य मिला था। सैधोवासी यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलागाड़ी भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। सैधोवासी माने सिंधु सभ्यता के उस जमाने में जब लोग रहते थे तो क्या चीज़ का भाई यातायात के, क्या चीज़ का माने यातायात कैसे करते थे? तो यातायात बैला गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे बैला गाड़ी, भैंसा गाड़ी का घोड़ो गाड़ी कह सकते हैं, घोड़ा गाड़ी का प्रयोग करते थे यातायात के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, अपनी सुविधा के लिए का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसका पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। उर्वरता का मतलब क्या होता है? जिस खेत में हम फसल उगाते हैं और वहाँ से फसल अच्छा इनकम निकले और अच्छा तरीका से मिले, तो उसी को कहते हैं उर्वरता। मानी खेत में बहुत उर्वरता है, यानी खेत में उपजाऊ मिट्टी है। उर्वरता का मतलब क्या होता है? उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी जहाँ पे हो, जिस खेत में हो, उसको उर्वरता कहते हैं। तो उन लोग उर्वरता को क्या कहते थे? उर्वरता को मातृ देवी की माने माता के रूप में मानते थे और उसको उसी को पूजा करते थे। तो उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। कब के? तो सैधोवासी, सिंधुवासी वाले लोग। अब देखिए,
वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिले। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले? सिंधु सभ्यता से। यानी वृक्ष की पूजा लोग करते थे, आज भी हम लोग करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, नीम के वृक्ष की पूजा करते हैं, आम शॉर्टकट में कहते हैं, हाँ आम का भी पूजा में आता है काम, आम पौधा में तुलसी, और शिव की पूजा प्रचलित था उस समय, शिव भगवान के लोग भी पूजा करते थे। तो कहने का मतलब आज भी लोग करते थे, उस जमाने में भी लोग करते हैं। आज से 4000 4500 वर्ष पहले की ये कहानी है। और देख लीजिए, स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। जो स्वास्तिक का चिन्ह हम लोग शुभ घड़ी में, शुभ मुहूर्त में हम लोग स्वास्तिक का फिगर बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसी जमाना आज से 4500 वर्ष उसका आविष्कार हो गया था या मिल गया था, या उस जमाने के लोग भी यूज करते थे शुभ घड़ी में स्वास्तिक का चिन्ह। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में देखिए, पशुओं वाला कुबड़ा साढ़, पशुओं में जो कुबड़ा साढ़ था, उस सभ्यता के लोगों को पूजनीय था, विशेष पूजनीय था। कुबड़ा वाला जो साढ़ है ना, उस सभ्यता में विशेष पूजनीय था। माने उस सभ्यता में कुबड़ा वाले साढ़ को देवता या भगवान के रूप में लोग देखते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सैधोवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वाह, सैधो जो वासी थे, सैधोवासी, सिंधुवासी, माने कपड़ा पहनने के लिए, माने अपने शरीर पे धारण करने के लिए सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते हैं। आज भी हम लोग करते हैं। सूती तो बहुत बढ़िया, गर्मी के दिन में सूती वस्त्र का ही लोग प्रयोग करते हैं, बहुत आरामदायक वस्त्र है। उस जमाने में भी लोग करते थे, आज से 4500 वर्ष पूर्व। क्या बात है। आगे देखिए, सिंधु घाटी के लोग तलवार से अपरिचित थे, यानी परिचित नहीं थे। सैधोवासी तलवार, जो हम लोग आज के ज़माना में तलवार देखते हैं, तो सिंधु जो वासी थे, सिंधुवासी, उस समय तलवार से परिचित नहीं थे, यानी तलवार के बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं था। अब देखिए, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैधो सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैधो सभ्यता में प्रचलित थी। सैधो सभ्यता सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। आज भी है पर्दा प्रथा, लोग घूंघट में निकलते हैं, जाते हैं यहाँ से वहाँ। वेश्यावृत्ति उस जमाने में भी था, आज के ज़माने में भी है, यानी उस काल में भी था, इस काल में भी था। क्या बात है। आगे देखिए, शवों को गाड़ने, शवों को जलाने, गाड़ने, दफनाने भी कह सकते हैं, दफनाने, दोनों प्रथा प्रचलित थी। दोनों प्रथा प्रचलित थी। अरे जलाइए नहीं तो गाड़िए, नहीं तो दफनाइए, वही सब होता है। तो उस समय भी हुआ, माने था। सैधो सभ्यता के विन्यास के कारण बाढ़ था। क्या बात है। अब कोई पूछेगा कि सैधो सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोग लुप्त कैसे हो गए, माने खत्म कैसे हो गए। एक क्वेश्चन उठता है कि भाई उस जमाने में उतना डेवलप थे, नगरीय सभ्यता थी, सब पाका के ईंट, बहुत विद्वान लोग थे, बहुत चालाक लोग थे, आखिर विनाश उन लोग का कैसे हो गया। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे इंडिकेट करता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन निकलता है। तो उस क्या हुआ था, साक्ष्य मिलता है कि वहाँ पे बाढ़ आ गई, जहाँ पे उन लोग अपना सभ्यता किए थे, सिंधु नदी के तट पे, पाकिस्तान प्रांत, पाकिस्तान पंजाब पूरा धर लीजिए, पाकिस्तान प्रांत उस समय पूरा उन लोग का क्षेत्र था। तो क्या हुआ कि बाढ़ आया, और बहुत भयानक बाढ़ आया, और सब लोग जलमग्न हो गए। सब लोग जलमग्न हो गए। बाढ़ से लोग बोलते हैं कि बाढ़ से विनाश का कारण क्या था, बाढ़ था। बाढ़ से उस सभ्यता के लोग लुप्त हो गए, मर गए, हेरा गए। ठीक है, मर गए, लुप्त हो गए। तो आपका सिंधु सभ्यता से यही सब क्वेश्चन है, और हो सके तो हम ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया सिंधु सभ्यता के अगला वीडियो में देखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। नहीं तो आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट देखिए,
दोस्त लोग मेरा कह रहा है कि उस एक सॉन्ग सुना दीजिए। हम अपने बेस्ट लीडर उस ज़माने की, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, सन 1928 की ये कहानी है, जब भगत सिंह जा रहे थे जंग में अपने देश को आज़ाद कराने 28 में, तब की ये सॉन्ग है, सुनिए। उन शहीदों की कीमत न पूछो, उन शहीदों की कीमत न पूछो, सर कफन जिसने अपना बंधाए, थे भगत सिंह माँ के दुलारे, झूले फांसी पे रोए सितारे। एक बार की बात है, जब भगत सिंह जा रहे थे, उस समय उनकी गोली ख़त्म हो गया होगा जंग करते करते, अंग्रेज़ों से लड़ते समय। तो उनकी माँ क्या बोली, आ मेरे लाल गोदी में सो जा, अब तेरे पास गोली नहीं है, उन शहीदों की कीमत न पूछो, सर कफन जिसने अपना बंधाए, थे भगत सिंह माँ के दुलारे, झूले फांसी पे रोए सितारे। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था और फांसी पे 1931 में लड़ते हैं, यानी 24 वर्ष की अवस्था में, 24 वर्ष की आयु में भगत सिंह का फांसी दे दिया गया था। उनका जन्म लाहौर में हुआ था, लाहौर अमृतसर के आसपास थोड़ा सा आगे, अब पाकिस्तान में आपको पड़ता है, अब पाकिस्तान में पड़ता है। पिताजी का नाम किशन सिंह था, किशन सिंह, वो भी क्रांतिकारी थे। उनके चाचा एक थे अजीत सिंह, वो भी क्रांतिकारी थे। यानी कहने का मतलब पूरा परिवार ही उनका क्रांतिकारी था। देश को आज़ाद कराने में सब लोग आहुति दे दिए। वाह रे हमारे वीर जवान। इसलिए माय फेवरेट बेस्ट लीडर भगत सिंह 24 वर्ष की अवस्था में हमारे वीर जवान चले गए थे। आप लोग के समक्ष मैं भगत सिंह का पूरा जीवनी लेकर आऊँगा।